students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So in this video, हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड द सॉल्यूशन ऑफ सीबीएसई स्टडी मटेरियल डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम जो सेशन कवर करेंगे दैट इज सेशन नंबर 7 एंड सेशन नंबर 8 ऑफ यूनिट 4 दैट इज वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। और जो सेशंस के नेम है दैट वी विल कवर इन दिस वीडियो आर सेशन 7 दैट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस एंड सेशन 8 दैट इज इंटरनेट सिक्योरिटी। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो सेशन 7 का है दैट इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ये आपके सेशन का नेम है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग आई होप अभी तक आप सभी काफ़ी स्टूडेंट्स ने की भी होगी, अदरवाइज सुनना ज़रूर होगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर मैं सेशन के नेम की बात करूं दिस ऑल्सो आई थिंक यू माइट हैव डन, या फिर पता ज़रूर है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती किस तरीके से। फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी शॉप पर गए कोई भी स्टेशनरी आइटम परचेज करने, तो वहाँ पर अगर आप उसको पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश कर रहे हो दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। अगर आपने उसको ऑनलाइन पेमेंट किए आइदर विद द हेल्प ऑफ पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी इस मीडियम के थ्रू आपने पेमेंट की है तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। सो ऑनलाइन शॉपिंग इट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और यू कैन सिंपली से ई कॉमर्स। सी अगर मैं सिर्फ कॉमर्स वर्ड देखूं तो कॉमर्स मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया या सेल किया, दिस इज नॉन एज कॉमर्स। बट इफ यू आर डूइंग दिस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट तो आपका क्या होगा, ई कॉमर्स। तो ऑनलाइन शॉपिंग में क्या हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बाय मीन्स आप परचेज कर रहे हो या सेल हो रहा है, सेल कर रहा है कोई उसको, तो आपका क्या है, ई कॉमर्स। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेयर कस्टमर्स कैन बाय और सेल गुड्स ओवर द इंटरनेट। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम कोई भी प्रोडक्ट को परचेज या सेल कर सकते हैं। कस्टमर्स नीड टू हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। ऑब्वियसली जब सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, अगर पेमेंट भी ऑनलाइन कर रहे हो तो यू मस्ट हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन फॉर व्यूइंग गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय द सेलर। इवन अगर आपने कोई प्रोडक्ट को सिर्फ चेक भी करना है, सिर्फ देखना है कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर, तो भी उसके लिए आपको एक इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड रहेगा। Customers can pay online using a credit card, debit card or by internet banking, Paytm, Google Pay. There are so many options available. Next point है बेटा, online shopping could be useful in situations when a customer does not have sufficient time to visit stores. Basically आपके advantages हैं of online shopping कि अगर किसी भी कस्टमर के पास sufficient टाइम नहीं है कि वो किसी शॉप पर जाए, मार्केट में जाए और फिर कोई भी प्रोडक्ट परचेज करे, तो व्हाट माई कस्टमर विल डू, किसी भी एक वेबसाइट पर विजिट करेंगे, प्रोडक्ट्स चेक करेंगे। ठीक है, अगर वहाँ पर स्टोर पर जाने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं है तो पर्सन कैन सर्च द प्रोडक्ट ऑनलाइन। विजिटिंग अ स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग अ प्रोडक्ट ऑनलाइन। और हम ऑनलाइन शॉपिंग कब प्रेफर करते हैं, कई बार आप देखते हो कोई भी फेस्टिव सीजन होता है तो ऑनलाइन वेबसाइट्स पर काफ़ी सारे डिस्काउंट्स आते हैं, बम्पर सेल जिसको आप बोलते हो। राइट, तो कुछ प्रोडक्ट पर हो सकता है कि अगर आप ऑफलाइन उनको परचेज कर रहे हो तो प्राइस ज़्यादा है, अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो उसका प्राइस थोड़ा कम लग रहा है। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर कार्ड से पेमेंट कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा कैशबैक मिल रहा है या डिस्काउंट मिल रहा है। उन केसेस में भी आप किसको प्रेफर करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग को। अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इज अवेलेबल ऑनलाइन। सी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इवन आज की डेट में भी ऐसे हैं जो ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, बट अगर आप ऑनलाइन उसको परचेज करने जाओ तो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट एनी 5 वेबसाइट्स दैट अलाउ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। कोई भी एक 5 वेबसाइट्स के नेम लिखने हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। फर्स्ट वन इज IRCTC, ये आपका गवर्नमेंट का पोर्टल है। अगर आपको कोई टिकट्स बुक करानी हो फ्लाइट्स की या फिर एयरलाइंस की, तो फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक वेबसाइट है, यहाँ पर भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ईबे अगेन अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है, सेल करना है, दिस इज ऑल्सो ऑनलाइन वेबसाइट। रेड बस एक वेबसाइट है अगर आपको बस की टिकट बुक करनी हो। नेक्स्ट है बेटा पेटीएम, अगेन अगर आपको कोई बिल पे करनी, इलेक्ट्रिसिटी बिल या इवन आपको शॉपिंग करनी है तो पेटीएम इज ऑल्सो एन वेबसाइट जहाँ पर आप अपनी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो।
नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट एनी 3 पेमेंट टूल्स टू यूज़ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। अगर मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रही हूँ तो मुझे कोई भी 3 पेमेंट टूल्स के नेम्स बताने। पेमेंट टूल्स मीन्स मैं किस मेथड के थ्रू जो है पेमेंट कर सकती हूँ। इट कैन बी योर क्रेडिट कार्ड, इट कैन बी योर डेबिट कार्ड, इट कैन बी नेट बैंकिंग, इट कैन बी फोन पे, पेटीएम, गूगल पे। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिया हुआ है कैश ऑन डिलीवरी, इसको कट कर देना चाहिए, राइट, बिकॉज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग ये उसके अंडर नहीं आता है, ठीक है। बट टू बी मीन्स टू सम एक्सटेंट, जो मीन्स कई जगहों पर ये मेंशन भी है सीओडी इन द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। उसका रीज़न ये है कि आपने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज किया, ठीक है। कैश आप उसको कब दे रहे हो? ऑनलाइन, जब डिलीवरी हो रही है। अब कैश अगर मैं दे रही हूँ तो कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के अंडर नहीं आता, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी आप कौन कौन से मेथड्स लिख सकते हो? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, राइट, या फिर आप इवन पेटीएम के थ्रू भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस मेथड्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IRCTC? IRCTC स्टैंड्स फॉर इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ठीक है। बहुत ध्यान से देख लो इसकी फुल फॉर्म को, इंडिया रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ये आपकी फुल फॉर्म है। किसकी वेबसाइट का नेम? वेबसाइट है बेटा IRCTC, एक गवर्नमेंट वेबसाइट है जहाँ पर आप अपनी एयरलाइन की टिकट्स बुक करा सकते हो, उसकी रेलवेज की टिकट बुक करा सकते हो अपना सोर्स डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके। अगर कोई ऑनलाइन टिकट बुक करानी हो तो दिस यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ दिस वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द स्टेप्स टू बुक अ टिकट ऑन IRCTC वेबसाइट? कि अगर आपको IRCTC वेबसाइट पर बुक करानी है टिकट तो क्या स्टेप्स रहेंगे? इस सेशन में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही डिस्कस कर रहे हैं। हर एक सेशन पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। कहाँ पर? वो तो आप सबको पता ही है, आपके स्वाति मैम के चैनल पर, ठीक है। फटाफट से अपना जो वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर चेकआउट करना। इवन हाउ टू बुक अ टिकट ऑन IRCTC वेबसाइट, ये भी प्रैक्टिकली हमने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रखा है, ठीक है। इन वीडियोस जो आपकी क्वेश्चन आंसर्स वाली सीरीज़ है, इसमें हम सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे हैं? क्वेश्चन आंसर्स। आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या सिंपल क्या करना, उस पर्टिकुलर सेशन के वीडियो को चेक करो और वो कंसेप्ट अच्छे से समझ लो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। और अगर समझ में आ जाए तो अपने व्यूज जरूर शेयर कर दो कमेंट सेक्शन में, राइट। नाउ टू बुक अ टिकट ऑन IRCTC वेबसाइट, द वेरी फर्स्ट स्टेप यू हैव टू ओपन एनी वेब ब्राउजर, ठीक है। कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करो। कोई गूगल क्रोम यूँ नहीं कहता कि सिर्फ मेरे ही ब्राउजर पर वेबसाइट ओपन होगी, नहीं, कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करो। इट कैन बी योर आइदर मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, नेटस्केप नेविगेटर, राइट। Then this is the URL of the website, that is www.irctc.co.in। ये आपने टाइप करना है एड्रेस बार में, बेसिकली इस वेबसाइट को ओपन करना है। टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन्स यूजिंग IRCTC यू नीड टू साइन अप फॉर एन IRCTC अकाउंट। सी मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, साइन अप और साइन इन। इसमें भी डिफरेंस होते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम किसी भी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हो, आपका कहीं पर अकाउंट नहीं है, तो दैट मीन्स यू विल क्रिएट द अकाउंट। और अगर अकाउंट क्रिएट करोगे तो मुझे किस ऑप्शन पर क्लिक करना है? साइन अप पर। अब मैंने एक बार अकाउंट क्रिएट कर लिया साइन अप पर क्लिक करके, तो दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उस वेबसाइट पर आऊँगी फिर मुझे किस पर क्लिक करना है? साइन इन पर। हर बार अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम उस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हो तो यू नीड टू साइन अप फॉर एन IRCTC अकाउंट। उसके बाद दोबारा कभी घूमने का मन किया तो फिर क्या करोगे? साइन इन, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्टेप 4। वंस यू लॉग ऑन टू IRCTC यू कैन यूज द वेबसाइट फॉर बुकिंग टिकट्स। फिर हम टिकट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एंटर योर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टेशंस अंडर द फ्रॉम टू ऑप्शन, डेट ऑफ जर्नी एंड प्रेफर्ड क्लास फॉर ट्रेवल। उसके बाद जैसे ही आप उस वेबसाइट पर लॉगिन करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे फ्रॉम और टू, कहाँ से कहाँ तक जाना है, सोर्स, ओरिजिन कहाँ से जाना है, डेस्टिनेशन कहाँ तक जाना है, डेट ऑफ जर्नी, ठीक है, प्लस प्रेफर क्लास ऑफ ट्रेवल कि आपने किस क्लास से ट्रेवल करना है। देन यू हैव टू एंटर द नेम्स ऑफ पैसेंजर्स, एज, जेंडर, बर्थ प्रेफरेंस फॉर ईच पैसेंजर, उनकी आपने पर्टिकुलर्स डिटेल्स फिल करनी है। द टिकट डिटेल्स, टोटल फेयर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बर्थ इज डिस्प्लेड, उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो जाएगा। आफ्टर चेकिंग ऑल द डिटेल्स यू हैव टू क्लिक ऑन द कंटिन्यू बुकिंग फॉर द पेमेंट प्रोसेस। तो जैसे ही आप उस कंटिन्यू बुकिंग पर क्लिक कर दोगे तो आपका एक पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन मेक पेमेंट ऑप्शन।
तो बुकिंग कन्फर्मेशन मेल आएगा आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर, और टू प्रिंट द इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप यूज द प्रिंट टिकट ऑप्शन। आफ्टर पेमेंट आपका जो टिकट है वो जनरेट हो जाएगी, उसके बाद आप उसको प्रिंट करा सकते हो कि अगर भाई टीटी मांगे तो टिकट तो दिखानी है, ठीक है, आपके पास टिकट होनी चाहिए। तब आपने जब ऑनलाइन टिकट बुक किया तो टिकट भी आपकी ऑनलाइन जनरेट होती है, तो आप उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, राइट। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट सेशन के, दैट इज सेशन नंबर 8 ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, राइट। अब इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी। दिस इज फ्रॉम योर सीबीएसई स्टडी मटेरियल। सी जो क्वेश्चन इस कलर से हाईलाइटेड हैं दीज आर फ्रॉम योर सीबीएसई स्टडी मटेरियल, और जो इसमें जैसे एक भी हाईलाइट नहीं था तो दैट मीन्स दीज आर आइदर फ्रॉम पास्ट ईयर पेपर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। इनको आप इम्पॉर्टेंट कंसीडर कर सकते हो। और जो आपके मैंने इसमें नेक्स्ट सेशन की अगर हम बात करें जो इस कलर से हाईलाइटेड है दीज आर फ्रॉम योर सीबीएसई स्टडी मटेरियल, और जो हाईलाइट नहीं है आइदर दीज आर फ्रॉम योर पास्ट ईयर पेपर या फिर वो आपके क्या हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, राइट। नाउ नेक्स्ट है बेटा मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी। अब इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है, क्या कहता है कि अब हम सारा काम इंटरनेट की हेल्प से करते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मुझे कुछ रहता है कि मेरा जो डेटा है वो सिक्योर हो, ठीक है। तो इसी में हम इसी कंसेप्ट का मतलब क्या इंटरनेट सिक्योरिटी का, कि आपका जो डेटा है वो किस तरीके से सिक्योर रहेगा। अगर आप ब्राउज़र पर कुछ भी सर्च कर रहे हो तो आपको सिक्योरली किस तरीके से ब्राउज करना है। अगर आपने नेटवर्क के थ्रू अपने कंप्यूटर्स कनेक्ट कर रखे हैं तो आपको अपने नेटवर्क को कैसे सिक्योर रखना है, ये सब आता है इसके अंदर। तो इंटरनेट सिक्योरिटी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इंटरनेट, ऑफन इन्वॉल्विंग ब्राउजर सिक्योरिटी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। दोनों ही चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी एज वेल एज ब्राउजर सिक्योरिटी। ब्राउजर सिक्योरिटी मीन्स इफ़ यू आर सर्चिंग एनीथिंग ऑन द इंटरनेट, ब्राउजर पर कुछ भी सर्च कर रहे हो तो आपको सिक्योरली किस तरीके से सर्च करना है, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्राउजर सिक्योरिटी। और नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स आपको अपने नेटवर्क को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। अब किससे प्रोटेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली अटैकर्स से। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड मेजर्स टू यूज अगेंस्ट अटैक्स ओवर द इंटरनेट। कि इसका मतलब क्या है, जो हम इंटरनेट सिक्योरिटी बोलते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट कर लो, ऐसे रूल्स बना लो, ऐसे कुछ टेक्निक्स हो मेरे पास कि अगर कोई अटैक करता है हमारे उस वेबसाइट पर या इंटरनेट पर तो मुझे क्या क्या पर्टिकुलर्स, क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं। द इंटरनेट रिप्रेजेंट्स एन इनसिक्योर चैनल फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन लीडिंग टू हाई रिस्क ऑफ इंट्रूजन ऑफ फ्रॉड सच एज फिशिंग। इंटरनेट क्या है बेटा, इनसिक्योर चैनल ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, कि अगर आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हो तो इनसिक्योर चैनल, बट उसको विद द हेल्प मीन्स उसको सिक्योरली कैसे यूज़ करना है डिपेंड्स अपॉन यू, कि आप कितने अवेयर हैं। आप अपने सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल करो, एंटी मॉलवेयर इंस्टॉल करो, स्पाईवेयर इंस्टॉल करो, राइट, फायरवॉल को ऑन करो, काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं जिसकी वजह से आप अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को, अपने ब्राउजर को सिक्योर रख सकते हो। कुकीज़ हम डिलीट कर सकते हैं, टाइम टू टाइम हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑनलाइन थ्रेट। अब ऑनलाइन थ्रेट क्या है बेटा, फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग, जो आपके 3 है मेन ऑनलाइन थ्रेट है। फिशिंग का मतलब क्या बेटा, सपोज मेरे पास कोई एक मेल आया कि जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, यू हैव वॉन द लॉटरी ऑफ सो डॉलर्स या रुपीज़, ठीक है, क्लिक ऑन दिस लिंक टू क्लेम योर प्राइज, ठीक है, या फिर टू चेंज योर अकाउंट डिटेल्स, क्लिक ऑन दिस लिंक। अगर आपको कोई ईमेल इस तरीके से आता है जो आपसे उस लिंक पर क्लिक करवाना चाहते हैं, और आप जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हो आपको लगता है कि हाँ ये ओरिजिनल वेबसाइट है, बट समटाइम्स इट हैपन्स कि वो ओरिजिनल जैसे दिखने वाली वेबसाइट होती है बट बिल्कुल ओरिजिनल नहीं होती है। तो ऐसे अगर आप कहीं पर बैंक वगैरह के अकाउंट में लॉग इन कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग द लिंक फ्रॉम दैट ईमेल जस्ट राइट द लिंक ऑन द एड्रेस बार। अब सपोज इफ यू वांट टू लॉग इन टू द ICICI बैंक अकाउंट, आपके पास एक मेल भी आया सपोज उसी बैंक अकाउंट से, उसी बैंक से, ठीक है, तब हो सकता है कि वो एक फ्रॉड मेल हो, राइट। आपको कहीं ना कहीं डाउट है कि वो इस पर क्लिक करवा रहे हैं इस लिंक के थ्रू, डाउट भी है इवन, जस्ट गो थ्रू दैट गूगल और उसमें देखो ICICI बैंक की वेबसाइट का नेम क्या है और फिर वहाँ पर आप अपना अकाउंट को लॉग इन करो। समटाइम्स इट हैपन्स कि अगर इवन लिख भी दिया वेबसाइट का नेम, उसके पीछे एम्बेड कर दिया कोई और लिंक कि आप किसी और लिंक पर विजिट कर जाओगे, तो उससे आप अपनी जो भी अकाउंट के डिटेल्स एंटर करोगे कहीं ना कहीं वो आपका मिसयूज़ हो जाती है, ठीक है, वो फिर इंफॉर्मेशन एक तरीके से लीक हो गई।
नेक्स्ट है ईमेल स्पूफिंग मीन्स जो आपका सेंडर है वो फेक एड्रेस, सेंडर का जो एड्रेस होगा वो फेक होगा, उससे आपको ईमेल्स आएंगी। चैट स्पूफिंग, एक के बाद एक स्पैम स्पूफिंग चैट मैसेजेस आएंगे। अब हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। फिशिंग इज द फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डेटा। सेंसिटिव मीन्स जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, यूजर नेम हो गया बेटा, पासवर्ड्स हो गए, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, by disguising oneself as a trustworthy entity in an electronic communication। disguising oneself means आपको वो disguise करेंगे, एक तरीके से भ्रम में रखेंगे और लगेगा कि आपको एक ट्रस्टवर्दी एंटिटी है, बट वो होगी नहीं, ठीक है। तो आपको यू हैव टू बी वेरी सेफ, उनको लिंक पर क्लिक करने से अपने आप को रोकना है। नेक्स्ट है ईमेल स्पूफिंग। इट इज़ द एक्ट ऑफ सेंडिंग ईमेल्स विद फॉल्स सेंडर एड्रेसेस। जो सेंडर का एड्रेस फॉल्स होगा, फेक होगा, उससे आपको जो ईमेल्स आएंगे दैट इज नोन एज ईमेल स्पूफिंग। इट इज़ यूजली एज अ पार्ट ऑफ फिशिंग अटैक डिजाइन टू, बेसिकली इनका काम क्या होता है, जितने भी ऑनलाइन थ्रेड्स हैं जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इट कैन स्टील दैट, दे कैन स्टील दैट, ठीक है। इन्फेक्ट योर कंप्यूटर विद द मॉलवेयर एंड जस्ट आस्क फॉर द मनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यू हैव ऑप्टेड फॉर ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी फॉर योर बैंक अकाउंट। Which software should install on your computer system to protect yourself from your password theft on the internet? कोई भी आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। कोशिश करना कि आपका उसको जो लाइसेंस की है वो मीन्स वो वाला परचेज करके इंस्टॉल करो। जो आपके फ्री या ट्रायल वर्जन्स होते हैं, क्रैक्ड वर्जन्स होते हैं, ये इतने फ्रूटफुल नहीं होते। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अनन्या यूजेस इंटरनेट फॉर हर स्कूल प्रोजेक्ट। Suggest any 5 security measures to ensure safety from online threat। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या है। अनन्या यूजेस इंटरनेट फॉर हर स्कूल प्रोजेक्ट। अनन्या को एक स्कूल प्रोजेक्ट मिला, उसके लिए उसने इंटरनेट का यूज़ करना है। सजेस्ट एनी 5 सिक्योरिटी मेजर्स टू एंश्योर सेफ्टी फ्रॉम ऑनलाइन थ्रेट। कि अभी वो तो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, कोई उसके साथ ऑनलाइन थ्रेट ना हो जाए, आपको 5 सिक्योरिटी मेजर्स बताने हैं, ठीक है। यहाँ पर 7 पॉइंट्स हैं। आप यू हैव टू राइट, यू कैन राइट एनी 5। यूज एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। फर्स्ट पॉइंट क्या बेटा, यूज एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। और कहोगे मैम ये एंटीवायरस का नेम तो हमने सुन रखा है, ठीक है, हमारे सिस्टम में वायरस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? कुछ नहीं करना है, जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो देखनी है, बट स्टिल अब क्वेश्चन में आ गया तो आपको थोड़ा सा ओवरव्यू जरूर दे देते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जैसे जो आपके सिस्टम में वायरस होते हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, रिमूव करते हैं, राइट। बट जो आपके एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, स्पाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पर नज़र रखना। तो आपके जो स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, पहले हम एंटी स्पाईवेयर की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर। स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आपके वो सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा, अगर मैं आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर दूँ, लेट सपोज आपका एक सिस्टम है, लैपटॉप है, आप उस पर काम कर रहे हो, मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन, आपके विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट योर नॉलेज, विदाउट योर इन्फॉर्मेशन, मैंने आपके सिस्टम में स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया। अब वो क्या करेगा, आप पे नज़र रखेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा आप जो जो सर्च कर रहे हो, कहाँ पर, किस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हो, क्या क्या फाइल्स ओपन कर रहे हो, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक लॉग में सेव हो जाएगी, राइट। तो एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर मुझे बताएगा कि आपके सिस्टम में कोई स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल नहीं कर रखा किसी ने। ऑब्वियसली दिस इज इलीगल, क्योंकि आपके मीन्स विदाउट योर कंसेंट कोई भी आकर के आपके सिस्टम पे स्पाईवेयर इंस्टॉल कर रहा है, विदाउट योर कंसेंट, विदाउट योर नॉलेज, दैट पर्सन इज एबल टू नो कि आप कौन कौन सी वेबसाइट पर विजिट कर रहे हो। नेक्स्ट है बेटा यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सिक्योरिटी मेजर है, पासवर्ड सिक्योर रखेंगे हम स्ट्रॉन्ग, सो दैट वो इजीली गेसेबल, एक्सेसिबल ना हो। बैकअप योर डेटा, अगर इन केस वायरस आ जाए तो हम अपना डेटा पहले बैकअप कर लें, सो दैट लेटर ऑन वी कैन रिकवर फ्रॉम दैट। नेक्स्ट इज बेटा यूज एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक मैसेज भेजा IJ, ठीक है, अब यहाँ पर ये एनक्रिप्टेड मैसेज है, अब आपको नहीं पता कि मैंने क्या मैसेज भेजा, राइट। अब मैं बोलूँ कि मैंने जो सेंडर है उसको एक एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की दे दी, मैंने क्या बोला कि जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ उससे पहले वाला अल्फ़ाबेट आपने लिखना है। अब I से पहले क्या आएगा H और J से पहले क्या आएगा I। तो बहुत सिंपल एग्जांपल दिया मैंने एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन का। जब सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड करता है तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में कर देगा, ठीक है, कोई भी एनक्रिप्शन की लगा देगा। यहाँ पर मैंने एनक्रिप्शन की क्या लगाई, +1, कि जो भी अल्फ़ाबेट है उसमें +1 करके नेक्स्ट वाला लिख दिया।
फिर मैंने उसको रिसीवर को ये मैसेज सेंड किया, इन बिटवीन अगर उसको देख ले नहीं समझ में आएगा क्या मैसेज है, रिसीवर के पास डिक्रिप्शन की जाएगी -1, ठीक है, वो -1 करेगा तो मैसेज उसके पास डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो ऐसे काफ़ी सारे मेरे पास एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर आते हैं कि मैं सिंपल एनक्रिप्ट मीन्स मैसेज लिखूँ, वो एनक्रिप्ट हो जाएगा, एनक्रिप्शन की मुझे मिल जाएगी और डिक्रिप्शन की भी देगा सो दैट आई कैन गिव दैट डिक्रिप्शन की टू द रिसीवर। डेटा सिक्योर हो गया। नेक्स्ट है बेटा कीपिंग योर यूजर नेम एंड पासवर्ड प्राइवेट, यू हैव टू कीप इट विद योरसेल्फ ओनली, डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स में काफ़ी होता है इवन आप लोगों की एज में कि आपका यूज़र नेम पासवर्ड आपने अपने फ्रेंड्स को दे दिया, या किसी को पता लग गया आपको अपने फ्रेंड का पासवर्ड, उसको ऐसे वायरल कर दे कि चलो इसके थोड़े हम मजे लेते हैं, ठीक है, बट दिस इज़ वेरी रॉन्ग। नेक्स्ट है सिक्योर ट्रांजैक्शन, कोई भी आप ट्रांजैक्शन करो तो वो बिल्कुल सिक्योर गेटवे से होनी चाहिए। वो कैसे पता लगेगा, एड्रेस बार में आप चेक करोगे टॉप पर HTTPS आ जाएगा ग्रीन कलर से, या फिर एक पैडलॉक सिंबल आ जाता है, पैडलॉक एक सिंपल लॉक बना होता है साइड में, तो दैट मीन्स वो आपका गेटवे क्या है, सिक्योर है, आप वहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट एनी 3 पेमेंट टूल्स टू यूज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, कि अगर आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है तो कौन कौन से पेमेंट टूल हम यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, राइट। नेक्स्ट इज राइट द जनरल गाइडलाइंस टू बी यूज टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कि अगर मुझे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है तो मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर एक्सप्लेन एनी 5 टिप्स टू मैनेज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, कई लोग तो क्या करते हैं ऐसे रेंडमली कोई भी पासवर्ड लिख दिया, लाइक 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 9 8 7 6 5 4 3, these are very easy to guess password। Now next जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, कीप द लेंथ ऑफ द पासवर्ड एटलीस्ट 12 to 14 कैरेक्टर्स इफ परमिटेड। कहीं पर तो होता है कि मिनिमम 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, 6 से कम वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, मिनिमम 8 होने चाहिए, बट अगर कहीं पर आपको लेंथ परमिट कर रही है तो कीप इट बिटवीन एटलीस्ट 12 to 14 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट है अवॉइड कीपिंग पासवर्ड्स बेस्ड ऑन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक कॉन्टेक्ट नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ। काफ़ी पर्सन्स क्या करते हैं, कोई भी अकाउंट बनाया, पासवर्ड ध्यान रखने के लिए उसमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देंगे, अपना नेम ऐड कर देंगे, राइट। तो जस्ट अवॉइड दिस थिंग्स। नेक्स्ट है इंक्लूडिंग नंबर्स एंड सिम्बल्स इन पासवर्ड्स इफ अलाउड, इवन स्पेशल कैरेक्टर्स ऑल्सो, अल्फ़ाबेट्स हो गए, लोअर केस, अपर केस, इनको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, डिजिट्स हो गई, इन सब का कॉम्बिनेशन हम एक बना करके अपने पासवर्ड में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यूज़ कैपिटल एंड लोअर केस लेटर्स, इनको मिक्स करके लिख सकते हो। अवॉइड यूजिंग सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट्स और पर्पजेज। अब आपने क्या किया, भी एक इस वेबसाइट पर अकाउंट बना रखा है, एक उस वेबसाइट पर बना रखा है, ये एक ही वेबसाइट पर आपने काफ़ी सारे अकाउंट्स बना रखे हैं डिफरेंट नेम से। अब आपके माइंड में है कि भाई इतने सारे अकाउंट्स हो गए हैं, पासवर्ड क्या रखूँ। वट यू हैव डन, ब्लंडर मिस्टेक क्या कर दी, सेम पासवर्ड आपने हर एक अकाउंट का, हर एक वेबसाइट का रख दिया कि आपको याद रहेगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अगर आपका एक पासवर्ड किसी को पता लग गया तो डेफिनेटली वो पर्सन पहले सेम पासवर्ड ट्राई करेगा दूसरे अकाउंट्स के लिए भी, राइट। तो अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट्स और पर्पसेस। नेक्स्ट है अवॉइड यूजिंग समथिंग दैट पब्लिक और वर्कमेट्स नो यू स्ट्रांगली लाइक और डिसलाइक, कि सपोज आपको पता है कि हमें कंप्यूटर साइंस पसंद है, पासवर्ड में कंप्यूटर साइंस रख दिया, ठीक है, या मुझे ये चीज़ नहीं पसंद तो मैंने इसको एज अ पासवर्ड सेट कर दिया। अवॉइड दिस थिंग्स ऑल्सो। नेक्स्ट है बेटा यूज़ रेंडम पासवर्ड जनरेटर्स इफ पॉसिबल। कुछ वेबसाइट्स होती हैं आपको जो रेंडमली पासवर्ड जनरेट करके देती हैं, उसमें आप अपने कंडीशंस लिखो, इतने से इतनी लेंथ तक का मुझे पासवर्ड चाहिए, राइट। उसके बाद कैरेक्टर्स लिखना चाहो लिख सकते हो, अगर उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूड करने या नहीं करने, कंडीशंस फुलफिल करके आपको वो एक रेंडमली पासवर्ड जनरेट करके दे देगा। दीज आर सम पासवर्ड्स व्हिच हैज बीन जनरेटेड फ्रॉम द रैंडम पासवर्ड जनरेटर वेबसाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज साइबर सेफ्टी। सी साइबर सेफ्टी व्हाट रेफर्स टू द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ इंटरनेट यूज करते हो। साइबर सेफ्टी मीन्स कि मुझे एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मुझे उसको इंटरनेट को सेफली और एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह उसको यूज़ करना है, सो दैट टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड नॉट पोजिंग थ्रेट टू एनीवन एल्स इन्फॉर्मेशन। मेरा डेटा भी सिक्योर रहे, प्लस आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, आई हैव टू बी दैट मच रिस्पॉन्सिबल कि मैं किसी और के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज प्राइवेट ब्राउजिंग।
ठीक है, आपने इनकॉग्निटो मोड सुना होगा काफ़ी स्टूडेंट्स ने। प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होता है कि अ टाइप ऑफ ब्राउजिंग मीन्स आपने कुछ भी सर्च किया है तो आपकी जो सर्च हिस्ट्री है या आपकी जो कुकीज़ हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम पर स्टोर नहीं रहेंगी। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि बहुत स्मार्ट हो, प्राइवेट ब्राउजिंग करके कुछ भी सर्च कर लो, कहीं कोई ट्रैक नहीं है, तो यू आर रॉन्ग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी उसका ट्रैक नहीं होता, दिस इज़ नॉट द वे। ISP पर प्लस जहाँ पर आप जिस वेबसाइट को विजिट कर रहे हो तो वहाँ पर आप एक ट्रैक रहता है कि आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स को ब्राउज किया है। सिर्फ आपका जो सिस्टम है उस पर ये डिटेल्स स्टोर नहीं होती हैं। A type of browsing wherein browsers open in incognito mode and does not store cookies about your online activity। आप कुछ भी ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, आपकी फाइल की कुकीज़ हैं, कुछ पासवर्ड वगैरह सेव किया, वो किसी चीज़ को स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, लेट मी शो यू दिस। इसकी जो शॉर्टकट की होता है दैट इज़ Ctrl+Shift+N। तो ये आपके इन प्राइवेट ब्राउजिंग या इनकॉग्निटो मोड जिसको आप कहते हो वो ओपन हो गया। वट इन प्राइवेट ब्राउजिंग, इट डिलीट्स योर ब्राउजिंग इन्फो व्हेन यू क्लोज ऑल इन प्राइवेट विंडोज। इन प्राइवेट विंडो आपकी जो प्राइवेट विंडो है ब्राउजिंग जिसमें आप ब्राउज करोगे, राइट, और प्लस इसको हम क्या बोलते हैं, इनकॉग्निटो विंडो। एंड द शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N। वट इन प्राइवेट ब्राउजिंग डज नॉट डू, क्या नहीं करते, हाउ डू योर ब्राउजिंग फ्रॉम योर स्कूल, एम्प्लॉय और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP मीन्स जिस कंपनी का आपका, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आपका इंटरनेट कनेक्शन है उसको ये चीज़ ज़रूर पता होगी। ठीक है, तो गिव यू एडिशनल प्रोटेक्शन फ्रॉम ट्रैकिंग बाय डिफॉल्ट, एड एडिशनल प्रोटेक्शन टूवर्ड्स अवेलेबल इन नॉर्मल ब्राउजिंग। ठीक है, अगर आप कोई भी इवन फाइल को डाउनलोड करते हो वो आपके सेव रहेंगी। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट ब्राउजिंग में कुछ सर्च कर रहे हो, फाइल डाउनलोड करी, वो सेव नहीं होगी, नहीं, वो फाइल आपकी सेव रहेगी। वट इज इनकॉग्निटो मोड ऑफ ब्राउजिंग, सेम अभी हमने किया। इनकॉग्निटो मोड इज अ वे टू हाइड योरसेल्फ एज यू ट्रेवल द वेब। या आप वेबसाइट पर कुछ कर रहे हो तो अपने आप को हाइड कर लो। ठीक है, बट आज की डेट में आपको क्या ऐसा लगता है कि इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करो कहीं पर ऐसा कोई ट्रैक नहीं होगा? ठीक है, अब बिग नो, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनकॉग्निटो मोड एज रियलाइज्ड इन गूगल क्रोम ऑन एंड्रॉइड बेसिकली hides your browsing history so that others can't see the websites you have visited। बाकी नहीं देख पाएंगे आपके सिस्टम पर एक्सेस करके हिस्ट्री में देखिए कि आपने क्या क्या सर्च किया। इन इफेक्ट इट मेक्स योर फुटप्रिंट्स अक्रॉस द वेब। बट जिस वेबसाइट पर आप विजिट कर रहे हो या आपका जो ISP हो गया, अगर नेटवर्क में तो स्कूल, एम्प्लॉयर्स, इन सब के पास डिटेल्स रहती हैं। नेक्स्ट है बेटा व्हाट आर कुकीज़। ठीक है, इसको स्टार्ट करने, इसको मीन्स डेफिनेशन को समझने से पहले एक एग्जाम्पल देखो। सपोज मेरे माइंड में है कि आई हैव टू परचेज वन मोबाइल फ़ोन, एक हैंडसेट मुझे चाहिए मोबाइल फ़ोन। अब मैंने उसको अमेज़न पर जाकर सिर्फ सर्च किया। ठीक है, मैंने लिखा OnePlus या जो भी मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए इस मॉडल का, ये मैंने सर्च किया। या आप सिंपल फिल्टर लगा दो मोबाइल फ़ोन अंडर 50,000। ठीक है, परचेज़ नहीं किया आपने, सिर्फ देखा। या आपने देखा कि आई वॉन्ट टू परचेज अ लैपटॉप, आपने लैपटॉप लिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, आप कुछ भी ओपन करो, यूट्यूब ओपन करो, फेसबुक ओपन करो, व्हाट यू विल सी, आपको उसी से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स आने लगेंगे। होता है ऐसा, आपने तो सिर्फ सर्च किया एक प्रोडक्ट को। ठीक है, वो गूगल वाला क्या करेगा, नहीं बेटा ये भी लो, ये भी लो, ये भी देखो, वो भी देखो। ठीक है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स दिखा दिए, आपने चाहे सिर्फ सर्च ही किया, उसको परचेज भी ना किया। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? विद द हेल्प ऑफ कुकीज़, कि आपने जो भी सर्च किया है ना, एक तरीके से उसका ट्रैक रख लेगा ये आपके कंप्यूटर सिस्टम पर, एक फाइल बना करके सेव कर देते हैं। जो भी आप सर्च करो आपके डिटेल्स को ये सेव कर लेगा, आपने जो भी कुछ सर्च किया उसको ट्रैक करेगा, तो फिर उसी की हेल्प से ये आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन दिखाता है। तो कुकीज़ आर प्रोग्राम्स दैट आर क्रिएटेड ऑन योर लोकल कंप्यूटर व्हेन यू विजिट वेबसाइट। दो cookies are meant for storing data based on your activity performed during your earlier visit। ठीक है, जैसे आपने कोई लॉगिन डिटेल्स की, आपका जो भी डेटा होगा ये सिक्योर करके रख लेगा। दे कुड ऑल्सो बी ट्रैक्ड बाय अनऑथराइज्ड यूजर्स एंड पॉसिबली गेन एक्सेस टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो इट्स बेटर कि अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हो तो अपना जो कुकीज़ हैं फाइल की आप उसको डिलीट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, डिफाइन फायरवॉल्स। अब फायरवॉल्स क्या, देखो अगर मुझे अपने एक सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, व्हाट आई विल डू, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे। बट अगर मेरे पास एक कंप्लीट नेटवर्क है, उस नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फायरवॉल इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब फायरवॉल इट कैन बी योर हार्डवेयर और इट कैन बी योर सॉफ्टवेयर ऑल्सो। हार्डवेयर मीन्स एक डिवाइस है जिसको आप सेटअप कर सकते हो,
या फिर एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो, बेसिकली टू प्रोटेक्ट योर कंप्लीट नेटवर्क। तो फायरवॉल कुड बी अ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एंड कैन असिस्ट इन कीपिंग अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क सिक्योर। आपके ये नेटवर्क को क्या रखेगी, सिक्योर रखेगी। फायरवॉल्स एनालाइज द नेटवर्क ट्रैफिक एंड डिटरमाइन इफ द ट्रैफिक शुड बी अलाउड और नॉट। अगर कहीं पर उसको लगता है, सपोज ये फायरवॉल इंस्टॉल है, यहाँ से ट्रैफिक आया कि ये अनऑथराइज्ड है मीन्स या फिर आपके डेटा को हैक कर सकता है, ये उसको वापस से वहीं से बाहर का रास्ता। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर ही उसको एक्सेस कर सके, आपके अलावा उसको कोई भी एक्सेस ना करे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योर्स दैट ओनली authorized users can get the access to sensitive and protected data। जो आपका sensitive data है, sensitive means your user name, password, credit card details, तो जो authorized users हैं सिर्फ वही एक्सेस कर सके आपके डेटा को, अनऑथराइज्ड यूजर्स उस डेटा को एक्सेस ना करें। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डू यू एंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब कैसे आप अपनी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखोगे, सिक्योर रखोगे, या फिर हाउ टू सेफगार्ड और प्रोटेक्ट योर डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस मीन्स जो आप भी आपका डेटा है उसको आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। फर्स्ट वन, यूज फायरवॉल्स वेर एवर पॉसिबल, जहाँ पर पॉसिबल हो फायरवॉल लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल ब्राउजर सेटिंग्स टू ब्लॉक ट्रैकिंग। ब्राउजर में सेटिंग्स होती हैं कि आपको जो ट्रैकिंग है उसको अलाउ करना है या ब्लॉक करना है, तो उसको ब्लॉक कर दो तो भी आपका डेटा सिक्योर रहेगा। थर्ड पॉइंट, ब्राउज प्राइवेटली वेर एवर पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल हो इनकॉग्निटो मोड का यूज़ करो। बी केयरफुल वाइल पोस्टिंग द इंटरनेट, अपना जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो पब्लिकली ना करो, उसमें सिक्योरिटी सेट कर दो, प्राइवेसी सेटिंग्स लगा दो। ठीक है, और एंश्योर सेफ साइट्स वाइल एंटरिंग क्रूशियल इन्फॉर्मेशन। जब भी आप मीन्स कोई भी अपनी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर कि जिस वेबसाइट पर आप एंटर कर रहे हो वो वेबसाइट ऑथेंटिक हो। केयरफुली हैंडल द ईमेल्स, जिसको आप नहीं जानते फालतू में किसी के मेल्स का रिप्लाई करने की जरूरत नहीं। डोंट गिव सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन ऑन वायरलेस नेटवर्क, स्पेशली जो आपके पब्लिक नेटवर्क्स होते हैं वहाँ पर आपको वायरलेस मीन्स जो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको देने की रिक्वायरमेंट, उसको शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स। अब पब्लिक कंप्यूटर्स कौन से होते हैं बेटा, कैफेज में चले जाओ, सारे आपके पब्लिक कंप्यूटर्स हैं, वहाँ पर आप कोशिश करो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट वायरस। वायरस से किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, बहुत इजी है। एंटी वायरस इंस्टॉल करेंगे, सॉफ्टवेयर एंटी स्पाईवेयर इंस्टॉल करेंगे, उनको हम अपडेट करेंगे टाइम टू टाइम, उनको स्कैन करेंगे पूरे सिस्टम को, कीप योर सिस्टम अप टू डेट। इंटरनेट से जब फाइल्स को डाउनलोड करेंगे तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। प्लस डिसेबल कुकीज़ इफ़ पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल हो कुकीज़ को क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। अगर डिसेबल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो टाइम टू टाइम अपना कुकीज़ को क्लियर कर दो। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द नीड टू क्लियर डेटा स्टोर्ड इन ब्राउज़र, कि हम ब्राउज़र में जो भी आपकी कुकीज़ या हिस्ट्री स्टोर होती हैं उसको हम क्लियर कर देते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है उसकी, हम उसको क्यों क्लियर कर देते हैं। इट इज़ अ गुड आइडिया टू क्लियर द डेटा स्टोर इन द ब्राउज़र बिकॉज इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम यूजिंग ओल्ड फॉर्म्स। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट जब फर्स्ट टाइम ओपन करते हो थोड़ा टाइम लेती है, नेक्स्ट टाइम वो फटाफट से ओपन हो जाती है विद इन सेकेंड्स। रीज़न वो कुकीज़ में स्टोर है तो उसने वहीं से डेटा फैच कर लिया। अगर क्लियर कर दोगे तो इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम यूजिंग ओल्ड फॉर्म्स, इट प्रोटेक्ट्स योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेगा, इट हेल्प्स आवर एप्लीकेशंस रन बेटर ऑन योर कंप्यूटर। जो सिस्टम है उसकी जो स्पीड है वो इतनी स्लो नहीं होगी। फिर एक्सप्लेन द यूज ऑफ एंटी वायरस एंड एंटी स्पाईवेयर, ये हमने अभी बहुत बार डिस्कस कर लिया। एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर is intended to prevent and detect unwanted spyware and consequently remove them, कि अगर आपके सिस्टम में किसी ने स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया है ये उसको डिटेक्ट करेगा और प्लस उसको रिमूव भी कर देगा। एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर will perform routine check on your computer to ensure your system is safe. As well as this, it will also make sure your privacy is protected 24/7 from any possible intrusion. आपका सिस्टम देखेगा सिक्योर हो, प्राइवेट मीन्स जो भी आपका डेटा है वो प्रोटेक्टेड रहे,
और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं बेटा, जो आपके सिस्टम में जितने भी वायरसेस होंगे उसको डिटेक्ट करेगा, रिमूव करेगा, राइट। नेक्स्ट एक्सप्लेन एनी 4 बेस्ट प्रैक्टिसेस टू सिक्योर डेटा। इसमें आपका यही वाले पॉइंट्स आएंगे जो भाई हमने डेटा सिक्योरिटी के पढ़े थे, राइट। दीज पॉइंट्स कि हमें अपना डेटा किस तरीके से सिक्योर रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। बिल्कुल, वायरस की भी फुल फॉर्म होती है, इट्स वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। SEIZE सीज, साइज वर्ड नहीं है, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना। सो द फुल फॉर्म ऑफ वायरस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट, डैश इज अ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस इन अ नेटवर्क। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस आ गया और क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो दैट मीन्स क्या होगा हमारा वो फायरवॉल, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सेशन 7 and 8 ऑफ यूनिट 4। आई होप सारे क्वेश्चन आंसर्स, सारे कंसेप्ट्स आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, do press the like button and share your views in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.